मेरी जिंदगी के लंबे सफर में मैंने ये जाना है कि हम अपने खून के रिश्तों से हमेशा के लिए बंधे होते हैं, और अगर हम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ते तो उनका साथ न होना हमारी बड़ी ताकत होती है, या फिर हमारा बहुत बड़ा पछतावा। और मैं जितनी दफा इसको याद करता हूं, ये उतनी दफा मुझे तकलीफ देता है। तुम इनका क्या करोगे? ना बैनर ना कोई फ्लैग, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। कोई जादुई जहाज तो नहीं है? ये उस जगह पे क्यों खड़े हैं? ये तो हमें खुद जाकर देखना होगा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। शायद चले गए। मुझे लगता है ये सब चोरी का सामान है, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। ये देखा तुमने? खोलो इसे। ये क्या है? हेलो। इतने अरसे के बाद खूबसूरत चेहरे देख के अच्छा लगा। भाई मैं इसका खून पी लूं? नहीं, इसको जाने दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम वही करोगे जैसा मैं बोलूंगा। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। क्या मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहेगा? हमने बड़ा लंबा सफर किया है और बदकिस्मती से हमारे सारे लोग मारे गए। अब तुम्हें ही हमारा सारा सामान घर पहुंचाना होगा। तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हम वैम्पायर्स हैं डार्लिंग, ओरिजिनल वैम्पायर्स। रिबेका, एलाइजा, हमारे दो भाई, इनकी रूहों को आराम मिले। तुम मेरा सबसे आखिर में बताओगी? और हमारा सौतेला भाई निक्लॉस। इग्नोर करो इसे, ये जानवर है। यूरोप से भाग के समंदर भी पार कर लिए। समंदर के किनारे हमारे नए गिरोह में आके तुम्हें भी भूख लगी होगी। निकोलस, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, है ना? सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम इस वक्त किस जगह पर हैं? ये फ्रेंच कॉलोनी है, लुइसियाना। यहाँ के रहने वाले लोग इस शहर को न्यू ऑरलीन्स कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और हाँ, तुम्हें सामान उठाने के लिए तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तकलीफ के लिए माजरत। This land is your land. This land is my land. तो क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? मैं यहीं रहता था। अच्छा, कब? लगता है 100 सालों से। तुम यहाँ क्या लेने आए हो, बताओगे? असल में मैं अपने भाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि वो यहाँ किसी से बंधा हुआ है। यहाँ सबकी एक ही कहानी है। हाँ, लेकिन वो थोड़ा अजीब है। थोड़ा सरकश, थोड़ा बदतमीज और थोड़ा गुस्से वाला। असल में वो मेरा सौतेला भाई है। वैसे मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इसे भूल नहीं पाता। वो कभी अपना लगा ही नहीं। उसे खुद को मुश्किल में डालने की पुरानी आदत है। और तुम उससे हमेशा मुश्किल से बचा लेते हो। अब वो किस मुश्किल में है? उसे ये लगता है कि इस शहर के लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वाओ, खैर मैं इस बारे में नहीं जानती। Sorry. मैं सिर्फ एक बारटेंडर हूँ और साइकोलॉजिस्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम कमेल? असल में मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ काम करती थी, जेन एन डेवरो। क्या बता सकती हो कि वो कहाँ मिलेगी? उसका पता क्या है? नहीं, लेकिन एक लड़की है जो तुम्हें बता सकती है। वेलकम टू न्यू ऑरलैंड, इस खूबसूरत और जगमगाते शहर में जहाँ म्यूजिक, डांस, रोमांस और पोइट्री है। ऐसी चीजें जो और कहीं नहीं मिलेंगी।
मॉन्स्टर्स जो इंसानों का खून फीड करते हैं। और मेरी फेवरेट विचेस भी यहाँ मौजूद है। हमारी वुडू शॉप जहाँ सब कुछ मिलता है। जाओ और अंदर जाके देखो। क्या तुम ऐसे ही मेरा पीछा करते रहोगे या बात भी करोगे? तुम जानती हो मुझे? ओरिजिनल वैम्पायर हमेशा सूट पहनते हैं। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह जानती हूँ, खास तौर पे तुम्हें। वैसे तुम्हारा भाई भी यहीं पर है। निकोलस यहाँ इसलिए आया है कि कोई विच उसके खिलाफ साजिश कर रही है जिसका नाम है जेन एन डेवरो। अगर वो उसे ढूंढ रहा है तो बहुत देर हो गई है। तुम्हारा मतलब वो मर चुकी है? चलो मेरे साथ, उसकी बहन तुमसे बात करना चाहती है। ये जेन एन है? इसे सरेआम कत्ल किया गया? यहाँ आने वाली विचेस ही होती हैं। अब उसकी बहन लाश लेने आई है। उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे कब्रिस्तान में दफनाया न जाए। मुझे बताओ, क्या मेरे भाई का सबसे तो कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इसको जादू की वजह से मारा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? जादू करने की वजह से? तुम जानना चाहते हो इसको किसने मारा? तो फिर मिर्सल को खुद अपनी आंखों से देख लो। वो वैम्पायर मार्शल? तुम्हारी फैमिली के यहाँ से जाने के बाद सब कुछ मिर्सल भी बदल गया। देखो, तुम कहीं छुप जाओ। अगर मिर्सल को पता चल गया कि एक विच ओरिजिनल के साथ इस शहर में है तो वो मेरे लोगों को मार देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, इतना रश क्यों लगा रखा है? मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ सोफी, कि तुम्हारी फैमिली का इस तरह एक सड़क के कोने पर होना अच्छी बात नहीं है। और तुम्हारी बहन को सबक सिखाना जरूरी था। हम इसे दफनाना चाहते हैं, हमारी जान छोड़ दो। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसे किसी वजह से यहाँ छोड़ा है, किसी को पैगाम देना है। अगर तुम में से कोई शख्स बगावत करना चाहता है तो मेरे रूल्स वही हैं, विचेस जादू की प्रैक्टिस नहीं करेंगी। तुम्हारी बहन ने मेरा हुक्म नहीं माना और वो जादू की प्रैक्टिस करती रही, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ओह हाँ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। मेरा दोस्त निकोलस यहाँ आकर तुम्हारी बहन से कुछ पूछने वाला था, मैंने तो इसे मार दिया है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? मुझे नहीं मालूम, मुझे सब वैम्पायर के कामों में नहीं पड़ती। ये कोई अच्छी बात नहीं। खैर जो भी है, एक बात कहूं, अपने रेस्टोरेंट जाओ और अपने टूरिस्ट के लिए अच्छा सा खाना बना के उन्हें खिलाओ ताकि वो तुमसे खुश हो। ले चलो बॉडी को। क्या? नहीं, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये लाश मेरे पास तब तक रहेगी जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि निकोलस यहाँ क्यों आने वाला। मिर्सल प्लीज, उसकी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। ये मेरा मसला नहीं है। तुम मुझे बता रहे हो कि इतने सालों के बाद मार्सेल जिंदा है और ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि हमारा भाई मैदान जंग में आ गया है। वो मुझे मिल भी नहीं रहा। मार्शल जो क्लास का बहुत खास था वो भी बदल चुका है। उसका एक खतरनाक जंगली वैम्पायर्स का ग्रुप है। वो सरेआम कत्ल करते हैं और लोग उनसे डरे हुए हैं। विचेस भी डरी हुई हैं और निकोलस को जरा भी अंदाजा नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। आई एम सॉरी, मैंने अपने भाई के बारे में सोचना छोड़ दिया है। रिबेका, हमारा नफरत से भरा हुआ कमीना भाई, उसके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं है। For him by his repeated efforts to ensure neither you ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसकी दुनिया में हमारी खुशियों की कोई जगह नहीं है। हमेशा से हमेशा तक रिबेका, हम सब ने यही कसम खाई थी। तुम चाहते हो मैं इस वजह से वापस आ जाऊँ? वो तुम 100 सालों में बहुत दफा वापस आई हो और तुम जानती हो कि हमारे फादर ने हमें बहुत दफा ढूंढा है, लेकिन मैं बेशक बुरी हूँ इलाइजा, लेकिन इतनी बुरी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं क्लॉस के साथ रह लूंगी और कुछ सालों के बाद वो मेरे सीने में सिल्वर डैगर मार के मुझे फिर से 90 साल के लिए सुला देगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से उसके बिना जीना चाहती हूँ इलाइजा। मेरे ख्याल में हमारा भाई मुश्किल में है और जो कुछ भी उनके दरमियान चल रहा है ये सब ओरिजिनल को यहाँ लाने के लिए काफी है। विचेस ने उसको फंसाया है और सवाल है क्यों।
ये सीक्रेट जगह है जहां वैम्पायर्स को आने के लिए इजाजत चाहिए होती है। तुम अंदर आ सकते हो। कम, यहाँ हम आराम से बात कर सकते हैं। तो फिर मेरे ख्याल में तुम्हें बात शुरू करनी चाहिए। तुम्हारी बहन निक्लाउस से क्या चाहती थी? तुम्हें समझ नहीं आई? हमें वैम्पायर्स से प्रॉब्लम है और हमें मदद चाहिए। मर्सल के पास बहुत बड़ी फौज है। विचेस उनसे लड़ने की कोशिश करती हैं मगर वो कामयाब नहीं हो पाती। फिर मेरी बहन एक लड़की से मिली जो वेयरवुल्फ यहाँ से गुजर रहे थे। वो छोटे से इलाके वर्जीनिया से है। उसका तुम्हारे भाई से कुछ खास ताल्लुक है। किस तरह का ताल्लुक? बात यह है कि उन्होंने एक साथ काफी वक्त गुजारा है, फिर एक दूसरे से उन्हें प्यार हो गया और अब वो खास वेयरवुल्फ लड़की प्रेग्नेंट है। और जानते हो उस बच्चे का बाप कौन है? तुम्हारा भाई निक्लॉस। यह नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं, और खास तौर पे जब बात तुम्हारे भाई की हो। सोचो इस बारे में। सब उसको हाइब्रिड कहते हैं, राइट? ले आओ उसे। कौन हो तुम लोग? मुझे उससे अकेले में बात करनी है। उन्होंने क्या तुम्हें यहां जबरदस्ती रखा हुआ है? उन्होंने पहले मुझे घर से बाहर बुलाया और फिर मुझे पकड़ लिया और फिर उन्होंने अजीब से पीजी टेस्ट किए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। मेरा मतलब है वैम्पायर बाप बन गया। वो बाप कैसे बन सकता है? अगर तुम मेरे भाई के बारे में जानती तो तुम्हें पता होता कि ये सब कैसे हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? रिलैक्स। अगर तुम मुझे करने दोगी तो तुम देख पाओगी। शुरू में हमारी फैमिली इंसान थी, आज से 1000 साल पहले। हेनरी, हमारे भाई फिर से लड़ रहे हैं। अगरचे हमारी माँ एक बड़ी जादूगरनी थी, मगर फिर भी जिंदा रहने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। वो वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल था, मगर हम खुश थे। मगर एक रात वेयरवुल्फ्स ने हमारे भाई को मार दिया, जिससे हमारे गांव को सबसे बड़ा खतरा था। बाबा! वो लोग जो पूरे चांद की रोशनी में भेड़िए बन जाते थे। हमारी फैमिली तबाह हो गई, पर निक्लॉस से ज्यादा नहीं। हम सबको बचाने के लिए मेरे बाप ने मेरी मां को मजबूर किया कि वो काले जादू के जरिए हमें ताकतवर बनाए। पियो, पियो इसे। उस वक्त पहला वैम्पायर बना, पर रफ्तार और ताकत के साथ लाफानियत बदल गई। बहुत ज्यादा भूख में, पर सबसे ज्यादा भूख निक्लॉस को थी। जब उसने पहली दफा किसी को मारा तो हम जान गए कि वो असल में क्या था। आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। बाबा, दर्द हो रहा है मुझे। ये शैतान बन गया। वो सिर्फ वैम्पायर नहीं था। तो क्या वो वर्वुल्फ भी था? तो इस तरह वर्वुल्फ कर्स शुरू हुआ। ये तब से शुरू हुआ था जब से तुम बने थे। निक्लॉस हमारी माँ की वो गलती थी जिसको उसने हम सबसे छुपा कर रखा था, बिल्कुल तुम्हारे निक्लॉस वाले अफेयर की तरह। इस धोखे के गुस्से में मेरे बाप ने मेरी माँ को मजबूर किया कि वो निक्लॉस के वेयरवुल्फ बनने को खत्म कर दे, उसके अंदर के जानवर को मार। जाओ, जल्दी करो। खड़े क्या हो जाओ। तुम्हारा बाप पागल था। मैं हेले हूँ। बाय द वे, तुम्हें मेरा नाम तो पता होना चाहिए अगर तुम्हें मुझे अपनी पूरी कहानी सुनानी है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी फैमिली को तो मैं जानती हूँ,
और तुम्हारा भाई बिल्कुल पागल है, जिसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। गलती मेरी ही है। मैं उसके रवैये के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हमारा बाप सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। वो हमें मारना चाहता है। जब भी हमें खुशियां मिली, हमें वहां से भगा दिया गया, यहाँ न्यू ऑर्लिन्स से भी, जहां हम खुश थे। उसके कुछ ही देर बाद निक्लाउस ने वो जादू तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड बन गया। उसने हमारे बाप को हरा दिया। मेरे ख्याल में इससे वो खुश हुआ, मगर उसमें पहले जैसा गुस्सा था। मगर मैं सोच रहा हूं कि शायद इस बच्चे को खुश रहने के लिए अपने बाप से दूर रखना होगा, तो मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ये सुन के हमें अच्छा लगा। हमें भी तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? इन सबका इस लड़की से क्या ताल्लुक है? हम मर्सल और उसके वैम्पायर्स को शहर से निकालना चाहते हैं। निक्लॉस इसकी चाबी है। मर्सल जो कुछ भी वैम्पायर्स के बारे में जानता है उसने निक्लॉस से सीखा है। वो उस पर यकीन करता है जैसे तुम्हें है। उसे निक्लॉस पर शक नहीं होगा। मुझे यकीन था कि तुम जानती होगी कि निक्लॉस को हुक्म सुनने की आदत नहीं है। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। पुरानी बात है, मर्सल वेयरवुल्व्स को शहर से बाहर ले गया था। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ हाइब्रिड बेबी के आने से खुश होगा? निक्लॉस को मनाओ, हमारी मदद करे। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि ओरिजिनल फैमिली में एक नया मेंबर आ रहा है। बहुत खूब, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? जैसा मैंने कहा, तुम्हें करना होगा। तो ठीक है, लगता है मुझे अपने सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। नहीं। मगर तुम पैदा तो वेयरवुल्फ हुए थे। तुम एक ओरिजिनल हाइब्रिड हो। तुम पहले ऐसे नहीं थे। और ये बच्चा, ये कुदरत का करिश्मा है। The original. मर्सल और उसके वैम्पायर्स कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। कुछ तो करना होगा। और इसका हल ये है कि हम और वैम्पायर्स को बुला लें। वो कोई आम वैम्पायर्स नहीं हैं। वो ओरिजिनल हैं। और तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम हाइब्रिड को रोक लोगी? नहीं रोक सकती। और ये काम मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया है। एक बात पूछूं, ऐसा क्या हो कि वो तुम्हें मारने के बजाय तुम्हारे साथ हो जाए? ये क्या था? जो स्पेल मेरी बहन के किया था, जिसको मार दिया था, सिर्फ प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए नहीं था। मुझे लिंक किया हैली के साथ। तो जो कुछ मेरे साथ होगा वो उसके साथ भी होगा। यानी इसकी जिंदगी मेरे हाथों में है। निक्लॉस को शायद अपने बच्चे की परवाह नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे लिए क्या है। अगर मुझे हैली को मारकर तुम्हारी अटेंशन मिले या इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। तुम में ओरिजिनल को धमकाने का दम है? खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आधी रात है। निक्लॉस को मनाकर यहाँ पर ले आओ। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस कर दो एलाइजा। क्या तुम्हें ये बात सुन के हैरानी हुई? मैंने उसे देखा था, वो गुस्से में पागल हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसको 200 साल पहले मैंने आखिरी बार देखा था। तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो और तुम घर आ जाओ। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हमें वक्त मिल जाएगा कुछ देर उससे दूर रह के खुश रहने का। वो बहुत करीब था। जब उसने बच्चे के दिल की धड़कन सुनी, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वो भी चाहता है। उसने उस खुशी को चखा था और फिर उसके गुस्से ने उसको तबाह कर दिया। अगर मैं उसको उसके पागलपन में रहने दूं तो वो मार्सेल का यकीन खो देगा। तो मैं उस लड़की को लेने जा रहा हूं। उसको लेने? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? तुम चाहे कुछ भी कहो, मगर मैं अपनी जिंदगी में उस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम उसे ढूंढो और मुझे कॉल करो। और फिक्र की बात नहीं, निक्लॉस को मैं संभाल लूंगा। अच्छा तो ये बात है, जरा वजाहत करना।
एलाइजा माइकलसन। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे और भी बहुत से काम है। ओह वाह, लगता है 100 साल में तुम में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, मगर तुम दोनों भाइयों को इतना मगरूर नहीं होना चाहिए, वो भी मेरे शहर में आकर। हाँ, पर ये कभी हमारी जगह हुआ करती थी और हम सब यहाँ बहुत खुश थे, जैसे मुझे याद है। लेकिन तुमसे कभी भी फ्रेंच क्वार्टर की विचेस संभाली नहीं जाती थी। अब कैसे करते हो? हाँ, तुम्हारे भाई ने भी यही पूछा था। चलो तुम्हें भी बता देता हूँ, ये मेरा काम है। हर चीज, हर ऑर्डर, हर काम मेरा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन निकलॉस आया और उसने मेरे कामों की खबर रखना शुरू कर दी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद तो वो अपने आपे से ही बाहर हो गया। यहाँ आकर मेरे एक आदमी को भी मार डाला। अच्छा, तुम्हें क्लॉस के बुरे बिहेवियर के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे दोस्त को बस कुछ ही दिनों में मार देगी। पर हाँ, निकलॉस का ब्लड उसे बचा सकता है। क्या? हाँ, दरअसल वेयरवुल्फ वाइट वाला हाइब्रिड के खून से बच जाता है। एक बड़ी ही काम की चीज, जब भी किसी से मुज़ाकरात की जरूरत हो। तुम किस तरह के मुज़ाकरात की बात कर रहे हो? विच JN की बॉडी उसे वापस कर दो और उसे दफन करने दो। तुम्हें उसकी परवाह क्यों है? ये असल में मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अब तुम क्या करोगी सोफी? मैं वही करूंगी जो मैंने कहा था। क्या तुम खुद को और इस बच्चे को मार दोगी? क्लॉस को इस बच्चे की कोई परवाह नहीं, पर मुझे है। और ये इसका प्रूफ है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ये बॉडी तुम्हारी दोस्त की है, जिसे मैं खुद मार्शल से लेके आया हूं। ओह जैननी, खुदा इसकी रूह को आराम दे। क्लॉस तुम्हारी शर्तों को मानेगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। तुमने जो करना था कर लिया, बस खामोश हो जाओ एंजिस। तो अब तुम्हें डील एक्सेप्ट करनी होगी। वो लड़की और उस बच्चे को कुछ नहीं होगा। यह क्लॉस तुम सबको मार देगा। और मैं उसकी मदद करूंगा। मुझे अकेला छोड़ दो, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती है? तुम 10 साल में एक दफा अकेला रहने के लिए कहते हो, लेकिन इन बातों की अब कोई वैल्यू नहीं है। तुम क्यों उस बच्चे के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो? वो बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो सकता। वैसे भी हेले तो कब की मर चुकी हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे मेरी सारी जिंदगी तुम्हारी जिद, बदतमीजी और बेकार जिंदगी को सुधारने में गुजर जाए। अगर हमारे बाप की तरह तुम्हें मारना पड़े तो मारूंगा, तुम्हें इंसानियत याद दिला सकूं। तुम बुरे से भी ज्यादा बुरे हो एलाइजा। ज्यादा बुरा कौन है? वो जो अपनी फैमिली को इकट्ठा करना चाहता है, या फिर वो बुज़दिल जो दुनिया पर अपना डर जमाना चाहता है? तुमने सदियों से मेरी कोई भी परवाह नहीं की है, तो अब क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा साथ नहीं दिया जब हमारे बाप ने तुम पर पहली दफा हाथ उठाया था। तो मुझे उसे मार देना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता हूं, हमेशा से, हमेशा तक फैमिली सबसे पहले होगी।
तुम एक बिल्कुल जज्बाती बेवकूफ हो। शायद हूं, पर बावजूद इसके आज भी तुम्हारे साथ हूं। फैमिली में इत्तेफाक हमें बेपनाह ताकत देता है। पर हमें उसके साथ आने वाली चीजों को भी अपनाना होता है। यह हमें बिना किसी वजह के भी प्यार करने की जिम्मेदारी देता है, बिना माफी के। हम कभी इस इत्तेफाक से मुंह मोड़ नहीं सकते, पर चाहे हालात कैसे भी हों, इत्तेफाक हम में प्यार बढ़ाता है, हमें मजबूत करता है। इस क़ुव्वत के बिना हम कुछ भी नहीं। वो तुम्हारी ताकत है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? मेरे ख्याल में ये बच्चा तुम्हें वो देगा जो तुम्हें आज तक नहीं मिल सका। और वो क्या है? फैमिली के लिए प्यार का एहसास। तुम ठीक हो? बहुत डस्ट है। ये जगह बहुत पुरानी है। हाँ, पर यहां बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। ये 1 सदी पुरानी है। तब हम यहां बिजनेस करते थे, और अब तुम इस फैमिली की खास मेंबर हो। तुम्हें अच्छा घर चाहिए। मुझे फिक्र है, अब तक किसी और ने तुम्हें पूछा है कि तुम कैसा फील कर रही हो? इस मेडिकल बच्चे के बारे में जो मेरे पेट में पल रहा है? मां बनने के बारे में। मैं जब पैदा हुई तो मुझे अपनाया ही नहीं गया। जिन्होंने मुझे गोद लिया उन्होंने मुझे मेरे वुल्फ बनते ही निकाल दिया था। तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि माँ बनना कैसा होता है, क्योंकि मेरी खुद की माँ अच्छी नहीं थी। मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। मैं इस बात का वादा करता हूं। और एलाइजा अपनी कसम कभी भी नहीं तोड़ता। काम हो गया? जैसे कि तुमने कहा था। हाँ, तुम्हारी ये बेकार की डील काम कर गई। मेरा खून लेकर मिसाल हुआ। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन विचेस के साथ आखिर मुआहिदा क्या करना है। मुझे यकीन है कि वो इज्जत के लायक हैं। उन्होंने मुझे इसे दे दिया था। हालांकि वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। मार्शल के पास कुछ ना कुछ तो है जो उनको चाहिए। वो उसको मारना नहीं चाहती। आखिर कोई तो वजह होगी। बहुत खामोशी है यहाँ पर। विचेस जादू करना अच्छी तरह जानती हैं। वो जो भी करती हैं मुझे मालूम है। ओरिजिनल्स के लिए क्या सोचा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं। जितनी ताकतवर तुम हो, वो कुछ नहीं कर सकते। उसके पास कोई सीक्रेट वेपन है जिससे वो विचेस को कंट्रोल कर रहा है, और मार्शल ने वैम्पायर्स की छोटी सी फौज भी बना ली है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम उनको खत्म कर सकते हैं। और रेबेका, उसने तुम्हें यहां आने और ज्वाइन करने के बारे में क्या कहा? उसने सब करने से साफ इनकार कर दिया है। मैंने उसे डिग्रेड करके बॉक्स में कई दफा बंद जो किया है। या शायद
उसने तुम्हारी मुझे बचाने वाली कोशिश के बारे में बात नहीं की। शायद रेबेका कभी आ भी जाए। आखिर हमने एक साथ वादा भी तो किया था। उम्मीद करता हूं कि वो हमसे दूर ही रहे, क्योंकि इस शहर को वापस लेने में और जो मार्शल के पास है उसे छीनने में She holds most dear. मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक कमजोरी है जिसका मार्शल फायदा उठा सकता है। और वो क्या है? तुम। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मोहब्बत में कोई ताकत नहीं है। प्यार हमें कमजोर बनाता है और फैमिली हमें कमजोर करती है। मैं इस दुनिया को जीतना चाहता हूं और वो मैं अकेला ही कर लूंगा। तो फिर इस दुनिया से इंसान खत्म हो जाएंगे और फिर हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबकि तुम खुद एक भाई भाई निकलो। छोड़ो से। हाँ रेबेका, मेरी बहन।